नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं निखिल सिंह और खेल जगत में भारत नए आयाम को छू रहा है। ओलंपिक हो, राष्ट्रमंडल खेल हो या फिर एशियाई खेल, भारतीय खिलाड़ी हर जगह अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ा रहे हैं। और हाल ही में हांगजू में आयोजित हुए एशियन गेम्स में भारतीय एथलीट्स ने इन खेलों के इतिहास रच दिया और अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। तो भारतीय एथलीटों से पीएम मोदी का संवाद, यह है हमारा खास कार्यक्रम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय एथलीट्स के दल के साथ बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा एशियाई खेलों में एथलीट्स की उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देने और उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है। भारत ने 19वें एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण पदकों सहित कुल 107 पदक जीते। एशियाई खेलों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कार्यक्रम में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के एथलीट, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी, राष्ट्रीय खेल महासंघ के प्रतिनिधियों सहित युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधिकारी भी भाग लेंगे। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करके लौटी तीरंदाजी टीम से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री ने खिलाड़ियों को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। गौरतलब है कि भारतीय तीरंदाजों ने 19वें एशियाई खेलों में 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 9 पदक हासिल किए हैं। और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले तीरंदाजों की प्रशंसा की है। खिलाड़ियों के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स में भारत की तीरंदाजी टीम का अभूतपूर्व प्रदर्शन देखने को मिला। तीरंदाजी टीम के प्रदर्शन पर और क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का, उनसे बात की हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने। हमारे साथ हैं जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा सर। और अर्जुन मुंडा जी ने आज जो एशियन गेम में आर्चरी में जिन लोगों ने कमाल किया इस देश के लिए, उनको फैसिलिटेट किया। सर कितना गौरवान्वित क्षण है भारत के लिए? भारत के लिए यह क्षण बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है। यह क्षण उत्साहित करने वाला है और यह क्षण नए पाथेय को निर्धारित करने वाला है कि आने वाले दिनों में इस देश में खिलाड़ी ऐसे जीत के माध्यम से प्रेरणा लेते हुए भारत को इस संकल्प के साथ आगे बढ़ाने में सफल होंगे कि हर खेल में जीतेगा भारत। खासकर झारखंड की हम बात करें, उड़ीसा की बात करें, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे सर क्या प्रयास किया जा रहा है खेल मंत्रालय के द्वारा, जनजातीय मंत्रालय द्वारा, कि लड़के फलक पे आ सके? अब पूरे ऑर्गेनाइज वे में खेल मंत्रालय और ख़ासकर कुछ क्षेत्रों में ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मंत्रालय मिल कर के काम कर रहा है। और आपने अभी देखा जैसे एनटीपीसी के चेयरमैन यानी सीएमडी यहाँ पर मौजूद थे कि उसके साथ हम टैलेंट हंट के साथ कैसे खिलाड़ियों को अंदर से, जंगलों के बीच से, ऐसे गांव से लेकर के सामने आ रहे हैं जो दुनिया के फलक पर दिखाई दे रहा है। अब जो सरकार है, खेलो इंडिया के तहत जिस तरीके से एक प्रोत्साहन योजना चलाई गई है सरकार की ओर से, जंगलों से, मतलब दूर दराज के इलाकों से खिलाड़ियों को ऊपर फलक पर लाया जा रहा है। कैमरामैन जपकाल के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और भारतीय हॉकी खिलाड़ी अमित रोहिदास ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। अमित रोहिदास ने मुलाकात के बाद कहा कि एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना बड़ी उपलब्धि है। भारतीय हॉकी टीम ने हाल ही में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है।
गोल्ड मेडल जीता तो डायरेक्ट हम लोग पेरिस के लिए क्वालिफाई हो गए। तो ये चीज़ हॉकी का बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लास्ट टाइम 2020 ओलंपिक में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उसके बाद 2022 में एशियन गेम्स में कॉमनवेल्थ में सिल्वर जीता था, अभी गोल्ड है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग मेडल मिल रहे, तो ऑलमोस्ट मतलब देश का सभी खुश लग रहा है, देश को भी खुशी मिल रहा है, अपने प्लेयर को भी एक मोटिवेशन मिल रहा है कि सब फैंस जितने भी हैं सभी सपोर्ट कर रहे हैं और अपने को और मोटिवेशन मिलता है कि आगे जाके और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और एशियन गेम्स में भारत की सफलता पर बातचीत करने के लिए और जो आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, किस तरह से वो प्रेरित कर रहे हैं देश के खिलाड़ियों को, इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमनप्रीत कौर जो कि मुख्य कोच हैं भारतीय युवा महिला बॉक्सिंग टीम की, वो जुड़ी हुई हैं। अमनप्रीत जी, बहुत स्वागत है आपका। और दीपा मलिक जो कि अध्यक्ष हैं पैरालंपिक कमेटी की, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपा जी, बहुत स्वागत है आपका। अमनप्रीत जी, किस तरह से, अगर आपसे सबसे पहले कहा जाए बॉक्सिंग टीम का आकलन करने के लिए, या कहा जाए ओवरऑल जो ये जो सफलता जिस तरह से सिर चढ़कर बोली है, किस तरह से कहेंगे आप, इसको क्या आकलन करेंगी? चलिए दीपा मलिक जी, दरअसल अमनप्रीत कौर जी से हमारा संपर्क टूट गया है। दीपा जी, यही सवाल अगर आपसे किया जाए कि किस तरह से आकलन करेंगे 107 मेडल्स, शायद कुछ वर्षों पहले तक हम सोच भी नहीं सकते थे कि 100 का आंकड़ा पार करेगा भारत, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि है और जिसको कहते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे, एक दिन में ये नहीं हासिल हुई इस तरह की सफलता। कैसे आकलन करेंगे इसका? दीपा जी, आप हमें सुन पा रही हैं? तो ये बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारतीय खिलाड़ियों की। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम संपर्क दोबारा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और जो पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था 2018 में था, 70 मेडल्स जीते थे और इस बार 107 मेडल्स जीते हैं, करीब 50% से अधिक। अगर इसको ये जो अगर सफलता का आंकड़ा है जो इसको इस तरह से देखा जाए। अमनप्रीत कौर हमारे साथ मुख्य कोच जो कि भारतीय युवा महिला बॉक्सिंग टीम की है, वो जुड़ी हुई है हमारे साथ पे। किस तरह से आकलन करेंगी 107 मेडल्स? शायद कुछ वर्षों पहले तक हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि 100 का आंकड़ा पार करेगी मेडल टैली भारत की। कैसे आकलन करेंगी इन 19वें एशियाई खेलों का भारत का प्रदर्शन? अच्छा, मैं बनी रहूं या पहले आ रही थी फिर बंद हो गई, अब फिर बहुत ही ज्यादा खुश हूं जो भी हम लोगों ने अभी हमारे एथलीट्स ने जो प्रदर्शन किया है एशियन गेम्स में चाइना में, और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही घर घर में जनता के साथ, खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, सभी आम देशवासियों के साथ जिस तरह का संवाद स्थापित किया है मन की बात के द्वारा, उससे एक अलग ही मोटिवेशन हम खिलाड़ियों को भी मिलता है। बीइंग अ कोच मैं ये कहूंगी कि ठीक है, अवार्ड और मेडल्स पहले भी जीते हैं, लेकिन इतना आंकड़ा पहले पार नहीं किया है। इसके पीछे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का योगदान रहा है, हमारे खेल मंत्रालय का योगदान रहा है, और सबसे बड़ा जो मोटिवेशन, जो बेस्ट मोटिवेशन है वो प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। और हम लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि हम विश्व स्तर पर, एशिया स्तर पर हम अपनी उपस्थिति बहुत ही जोरदार तरीके से दर्ज करा रहे हैं। हमारे एथलीट्स, हमारे खिलाड़ी और हमारे कोचेज और उनके साथ जुड़े हुए जो भी स्पोर्ट्स स्टाफ हैं, जो भी परिवार हैं, जो माता पिता, स्कूल, कॉलेज, जो भी उनको सपोर्ट करते आए हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा खुशी का क्षण है, जिसको कि मैं सबको धन्यवाद भी करती हूँ कि उन्होंने मुश्किल समय में भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद की है। और आने वाले वर्षों में, जैसा कि अभी हमारा जो नारा था कि अब की बार 100 पार, अब की बार 100 पार, वो हम लोगों ने करके दिखाया 107 मेडल्स जीतने के बाद। और अभी जो हमें नया नारा मिला है वो है कि आने वाले जो एशियन गेम्स हैं उसमें हम 150 का आंकड़ा पार करें, और पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी ये तैयारियां जोर जोर से चल रही हैं। तो मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ
जी जी जी, निश्चित तौर पर सभी खिलाड़ी, देश के लोग भी उत्साहित हैं। आप जैसे जो इन खेलों से जुड़े हुए हैं, कोच है, वो भी उत्साहित है। हमारे साथ दीपा मलिक जी भी जुड़ी हुई हैं, जो कि अध्यक्ष हैं पैरालंपिक कमेटी की। दीपा मलिक जी, मैं अपने पैनल से पूछना चाहूँगा, क्या दीपा मलिक जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं? दीपा मलिक जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीपा जी, जिसको कहते हैं कि एक आमूल-चूल परिवर्तन आया है भारतीय खेलों में, इतने मेडल्स जीतना, जैसे मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि 100 मेडल्स पार करेगा भारत, ये शायद कुछ वर्षों पहले तक हम सोच नहीं सकते थे। लेकिन जिसको कहते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे, और ये एक दिन में हासिल नहीं हुआ है। क्या 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 आकलन करेंगी, कैसे आकलन करेंगी इस सफलता का? सर्वप्रथम तो हर्ष जाहिर करूंगी कि बहुत हर्षोल्लास का समय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, वो भी ऐसे प्रांगण में जो एक खेल आइकॉन के नाम पर ये हमारा नेशनल स्टेडियम है। तो बहुत खुशी हो रही है कि, और बहुत बधाई सभी खिलाड़ियों को और सभी फेडरेशंस, कोचेस और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। बहुत खुश हूं कि नेतृत्व में एक महिला है, पीटी उषा जी को मेरी हार्दिक बधाई। और ये सुनहरा पल कि हमने 100 मेडल हासिल कर लिए, और 100 का जो हमारा एक ध्येय था, एक लक्ष्य था, उसको हम पार करके 107 तक आए। विभिन्न खेलों में आए, नाना प्रकार के खेलों में आए, जो खेल कभी सुने नहीं थे, उन खेलों में भी हमारे मेडल आए, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि अब भारत तैयार हो चुका है खेलने के लिए। जैसा खेलो इंडिया का हमारा नारा है, या हम फिट तो इंडिया फिट, खेलेगा इंडिया तो बनेगा, खेलेगा इंडिया। प्रधानमंत्री के हर शब्द को साक्षात्कार होते हुए अब हम देख रहे हैं, और ये क्लियर दिखा रहा है कि फोकस है सरकार का सही नीतियों के तहत और सही आकलन के तहत और सही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के तहत। तो बहुत खुशी का मौका। जी, निश्चित तौर पर जिन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात आपने की, अमनप्रीत कौर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ, क्या कुछ बदला है ये खेलों में? ये 100 का आंकड़ा, आखिर कैसे पहुंचे हम यहाँ तक? ये जो इसकी ये इतना मेडल्स तक पहुंचने का जो एक जो कहानी है, वो हम आपकी जुबानी जानना चाहेंगे। क्या कुछ बदला है भारतीय खेलों में कि हम 100 का आंकड़ा पार किए हैं? प्रश्न मेरे लिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि जी अमनप्रीत जी, जी जी जी, थैंक यू। सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि सबसे जो ज्यादा बदलाव मैंने देखा है वो है समाज में जो हमारे बदलाव आया है खेलों के प्रति। पहले हम लोग बचपन में, जब मैं बहुत छोटी थी, तो हम सुना करते थे कि खेलेगो कूदोगे तो बनोगे खराब। आप सभी ने ये भी सुना होगा। लेकिन अभी जो समाज में, परिवारों में और सरकारों में जो बदलाव आया है, नीतियों में जो बदलाव आया है, उसी का ये परिणाम है कि हम विश्व स्तर पर, एशिया स्तर पर हम इतने पदक अर्जित कर रहे हैं। पहले अगर बच्चा खेलों में ज्यादा इंटरेस्ट लेता था तो परिवारों द्वारा भी उसे इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था। और गांव-गांव की जो प्रतिभाएं हैं, जो खेलो इंडिया के तहत जो हमारी स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा, खेलो इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो चलाई गई हैं, कि गांव-गांव से प्रतिभाओं को खोज करके लाया जा रहा है, उन्हें विश्व स्तर की ट्रेनिंग दी जा रही है। इतने सेंटर्स बने हैं खेल मंत्रालय के द्वारा, स्थायी के जो सेंटर्स बने हैं, NCOE जो एक स्कीम है, खेलो इंडिया की एक स्कीम है, बच्चों को जो पर मंथ उन्हें जो डाइट और उनके जेब खर्च के लिए और उनकी सुविधाओं के लिए जो खर्चा किया जा रहा है और प्रोत्साहन दिया जा रहा है हर तरीके से, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके इक्विपमेंट्स के लिए, वो जो एक बदलाव है वो मैं कहूंगी बहुत ही काबिले तारीफ है, जिसका कि हम परिणाम आज देख रहे हैं। और आपने अभी कहा ही है कि एक ही दिन में किसी चीज की तैयारी नहीं होती है, उसके लिए वर्षों की मेहनत, तपस्या लगती है। पढ़ाई में ऐसा होता है कि ठीक है 35-40 वाला भी पास हो जाता है, लेकिन खेलों में ऐसा नहीं है। हर क्षण आपको 100% देना होता है उस गेम का, उस कंपटीशन का, उस बाउट का, क्योंकि मैं मुक्केबाज कोच हूं, तो उस तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर क्षण आपको एक बहुत बड़े युद्ध की स्तर पे तैयारी करनी होती है और अपना 100% आपको देना होता है। और ये जो जज्बा है, देखिए आप कितनी भी अच्छी तैयारी करें, अगर आप मानसिक दबाव में हैं तो आप उस चीज को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अप टू द लेवल।
लेकिन सरकारों की नीतियों के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि जब हम हॉकी में जीते तो प्रधानमंत्री जी ने कोच के साथ और जो हमारे टीम कप्तान हैं उनके साथ सीधा संवाद किया, जिससे कि एक अलग ही तरह का प्रोत्साहन मिलता है हमारे खिलाड़ियों को, कोचिस को, कि उन्हें पूरे देश में और घर घर में उन्हें पहचाना जा रहा है खेलों के द्वारा, उनकी प्रतिभाओं के द्वारा। तो मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ और अपने बच्चों को, अपने जो भी हमारे एथलीट्स हैं उनको और ज्यादा हम उत्साह देते हैं कि देखिए अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो मेडल तो मिलेगा ही, प्लस आपको एक भारतीय स्तर पर, विश्व स्तर पर एक अलग पहचान मिलेगी। जैसे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे मुक्केबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो प्रधानमंत्री जी से हम लोग जाकर के मिले और उन्होंने जो समय निकाला, जैसा अभी दीपा मैडम ने भी बताया कि जो भी उनके द्वारा किया जा रहा है खिलाड़ियों के लिए और इस वर्ग के लिए, जैसे कि पहले इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था खेलों को, लेकिन अब नीतियों में बदलाव है, समाज में बदलाव है और यही हमारी पहचान है। जी निश्चित तौर पर आपने जो बात कही कि प्रधानमंत्री के द्वारा मुलाकात करने के लिए, इस विषय को दीपा मलिक जी के साथ उठाते हैं और अमनप्रीत जी आपकी बात, हम बॉक्सिंग की बात आपसे आगे भी करेंगे, लेकिन दीपा जी जब भी हम कहते हैं कि देश का शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री स्वयं खिलाड़ियों से मिले, उनको मोटिवेट करे, कितना परिवर्तन आता है, कितना फर्क आता है। और ये जो सारी सुविधाएं जो इतने वर्षों में मिली, कितनी बड़ी आप इसको देखती हैं कि एक सरकार की इच्छा शक्ति भी रही इसके पीछे, क्योंकि इसके पहले भी ये कहा जाता था, आज से 10 वर्ष पहले भी सरकारें काम तो करती ही थी, लेकिन उसका जो नतीजा था वो इस तरह से नहीं मिलता था। देखिए, नीतियां जब तक कागज में रहती हैं तब तक वो उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन जब उसको एक्शन में परिवर्तित किया जाता है, उसको अकाउंटेबिलिटी के साथ उसे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक प्रॉपर वो कहते हैं रास्ता चुनते हुए, मील के पत्थर लगाते हुए कि हम इतना करेंगे तो इतने दिन में ये होगा। इतनी खूबसूरत स्कीम्स हैं एंड रिसर्च ऑफिसर्स एम्प्लॉय किए गए हैं। हर खिलाड़ी की जो खेलने की प्रतिभा है उसको आंका जाता है, कहाँ कमी रह जाती है उसके ऊपर डिस्कशन होता है, उसके ऊपर उसको फिर क्या सपोर्ट चाहिए, उसको न्यूट्रिशन का सपोर्ट में कमी आ रही है, क्या उसे इंजरी हुई है, या क्या उसको विदेशी कोच द्वारा कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग लेनी है, या फिर उसका मेंटल वेलबींग की ओर हमें गौर करते हुए उसको साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग देनी है। कई बार आपकी शरीर फिट होता है, आपका गेम अच्छा होता है, आपकी स्किल अच्छी होती है, लेकिन आप कंपटीशन खेलने का जो एक जज्बा और एक मेंटल हेल्थ होती है, फिर उस पर फोकस किया जाता है। न्यूट्रिशनिस्ट, मैं अब क्योंकि खुद एक अध्यक्षा हूं और जगह जगह कैंप लगते हैं साइट सेंटर्स में, और जहां भी कैंप लगते हैं, फिजियो, इंजरी मैनेजमेंट इंस्ट्रक्टर, हेल्थ कंडीशनिंग का इंस्ट्रक्टर, साथ ही उनको सही प्रकार के जो पदार्थ हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना, इतना एक्टिव नेशनल एंटी डोपिंग स्कीम, ताकि हम अपने अच्छे स्तर के खिलाड़ियों को एक गलती की वजह से खो ना दें, उस पे बराबर एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड ट्रेन द ट्रेनर्स। सबसे खूबसूरत चीज ये है कि कोचेस की ट्रेनिंग और उनकी स्किल डेवलपमेंट पे भी गौर किया जा रहा है, क्योंकि जब तक हमारे जो कोच बेहतर नहीं होंगे और कोचों में ये विश्वास नहीं आएगा कि उनके पास पूरा ज्ञान अर्जन हो गया है या वो लेटेस्ट तकनीकों से अपडेटेड हैं, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है, एनालिस्ट्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है, और अगर मैं अपने खेलों की बात कहूं तो उसमें एक कदम और आगे चल के मैं ये कह सकती हूँ कि सही प्रोस्थेटिक्स, बिकॉज इतने महंगे जो कृत्रिम अंग हैं जिनको लगाकर खिलाड़ी खेलते हैं, या जरूरत महसूस की जाती है कि अगर सिवियर डिसेबिलिटी है तो उसके अंदर हमको उसके सहायक की जरूरत है, या कंपटीशन पार्टनर मैं कहूं तो फिर उतना ही स्टाइपेंड, उतनी ही सुविधा, उतने ही गाइड रनर के लिए न्यूट्रिशन साइंस की और रहने की सुविधा। तो एक बहुत होलिस्टिक अप्रोच के साथ ट्रेनिंग को स्ट्रक्चर किया जा रहा है। लगातार एमओसी मीटिंग्स होती हैं, रिविजन्स होते हैं और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। इतना इन्वॉल्वमेंट, मैं खुद पिछले 17-18 साल से खेल रही हूँ, हालांकि मैंने बहुत लेट खेलना शुरू किया दिव्यांगता में, लेकिन मैंने इस बदलाव को देखा है। कहाँ तो हमारे पास टॉयलेट्स नहीं होते थे, कहाँ हमारे पास रैंप नहीं होते थे, आज 5 एक्सीलेंस सेंटर अप्रूव हो चुके हैं, जिसमें से हाल ही में 2 अक्टूबर
को एक खास दिव्यांग लोगों के लिए फॉर पैरालंपिक स्पोर्ट्स एक एक्सीलेंस सेंटर आदरणीय मोदी जी ने उद्घाटित किया है मध्य प्रदेश ग्वालियर में, और अन्य 4 कार्यरत हैं, और जितने भी एग्जिस्टिंग स्पोर्टिंग एरिनाज हैं उनमें चलिए और यहाँ से आपको लिए चलेंगे